तो यहाँ पे आपके पास से एसिटिलीन, तो इसको देने का क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि कुछ कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए कि एसिटिलीन किसको कहते हैं, मिथाइलिन किसको कहते हैं, ठीक है, इथाइन किसको कहते हैं, ठीक है, टोल्यूइन किसको कहते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इथाइलिन और एसिटिलीन ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। तो एसिटिलीन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो दैट मीन्स हमने आपको दिया क्या है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है। इसी एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन, सोचिए एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन, इससे क्या बनता है? इससे बनता है बेंजीन। ये तीन मॉलिक्यूल आपस में ट्राइमराइज करते हैं और ट्राइमराइज करके ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेंजीन में। तो दैट मीन्स इस पहले की कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे कोशिश किया है कि एलिफेटिक चैप्टर को कैसे एरोमेटिक चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सोचिए एक बार आप एरोमेटिक चैप्टर में चले गए, इसके बाद कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन है। सोचिए बेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मिथाइल क्लोराइड है, AlCl3 है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एरोमेटिक रिंग का जो जनरल रिएक्शन है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 5 रिएक्शन तो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो ये जो केस है वो केस किसका है? अल्काइलेशन रिएक्शन। मतलब इस बेंजीन को और मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के मौजूदगी से फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करते हुए आपको यहाँ से टोल्यूइन बना देना है। और जो टोल्यूइन बना देना है, और इसी टोल्यूइन के ऊपर जब आपसे पूछा है CrO2Cl2CH2 और बाद में H3O+, यही आपका IT एडवांस 2025 का पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट था। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ इन्होंने क्या दिया है? ये तो दिया है कि ये टोल्यूइन है और इसी टोल्यूइन के ऊपर CrO2Cl2CH2 H3O+ का रिएक्शन है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो इसी को रेफरेंस लेते हुए, इसी को हमने रेफरेंस लेते हुए कुछ चीजें आगे, कुछ चीजें पीछे, कुछ चीजें आगे जोड़ते हुए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया। चलिए एनालाइज करिए क्या क्या कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से कैसे एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एरोमेटिक में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं, और कैसे CH3 का, कैसे हम CH3 का डायरेक्टली CHO में कन्वर्जन के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर कभी CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है तो इटार्ड रिएक्शन का हेल्प लेते हैं, और इटार्ड रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस CH3 को CHO में कन्वर्ट करते हैं।